हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेंट्रोइड ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सेंट्रोइड का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर द फिगर शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट। यहां पे जो भी पार्ट शेडेड किया है उसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहां पे एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ नहीं है तो वो हमें यहां पे शो करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई एक्सिस इट मींस रेफरेंस एक्सिस, और वो शो करने के लिए हम यहां पे ये पूरे शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेंगे। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस यहां पे शो करेंगे, और एक्स और वाई एक्सिस शो करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो है आपको पूरे शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेना है। तो ये देखिए, ये हम यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे शो करेंगे, और ये शो करने के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस यहां पे आ गई, ये वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस वो हम यहां पे शो करेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पे चलेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे टोटल कितने शेप्स है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, और टोटल शेप्स को देख के हमें एक टेबल ड्रॉ करके यहां पे सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां पे टेबल जो है वो आपके सामने है। ये देखो, ये टेबल में क्या क्या लिखा है। देखो टेबल में यहां पे हमने कितने कॉलम बनाए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले कॉलम में हमें सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में हमें शेप यहां पे शो करना है। यहां पे कितने शेप है वो हम चेक करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे सभी शेप्स शो करेंगे। देन यहां पे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हम ए एक्स ए वाई फाइंड आउट करेंगे। और ये पूरा टेबल कंप्लीट होने के बाद फिर यहां पे हम समेशन करेंगे, और लास्ट में हम सेंट्रोइड एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन सेंट्रोइड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सेंट्रोइड के फार्मूलेस पता होना चाहिए। जो भी शेप्स होते हैं सभी शेप्स के अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेंट्रोइड का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने सभी फार्मूलेस बताए थे। तो वो फार्मूलेस आपको फर्स्ट वीडियो से, जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किए थे, वहां से मिल जाएंगे। तो चलो यहां पे टोटल कितने शेप्स है वो पहले आप चेक करो। यहां टोटल आप इसको 3 शेप लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अगर आप इसको 4 शेप लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो हो सके तो जितना हो सके उतना कम शेप लेके सॉल्व करो। कम से कम शेप लेके सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, कैलकुलेशन भी इजी रहेगा और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। तो यहां पे हम इसको ओनली 3 शेप लेके सॉल्व करेंगे। कौन से हैं वो 3 शेप्स? देखो यहां पे इतना तो कंफर्म है कि आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये देखो यहां पे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो ये रहेगा शेप नंबर 1। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से आपको शेप क्लियर कट दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए, ये है रेक्टेंगल, ये शेप नंबर 1, देन ये ट्रायंगल, ये शेप नंबर 2, और ये क्वार्टर सर्कल, ये शेप नंबर 3। और यहां पे जो टोटल 3 शेप हमने लिए हैं, 3 में से 2 शेप जो है वो शेडेड है, और एक जो शेप है वो शेडेड नहीं है। कौन सा शेप शेडेड नहीं है? तो ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल शेडेड नहीं है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है सिर्फ हमें उसी का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, जो शेडेड नहीं है उसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट नहीं करना है। इसका मतलब ये जो क्वार्टर सर्कल है हमें इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट नहीं करना है। तो चलो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए टेबल आपके सामने है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जितने भी शेप्स यहां पे आपको दिख रहे हैं वो सभी शेप्स जो है आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए सभी शेप्स हम यहां पे 3 शेप जो है यहां पे ले लेंगे, 1 2 3। पहला शेप जो है वो रेक्टेंगल लेंगे, कोई भी शेप पहले लो, ये चॉइस आपका है। तो ये हम रेक्टेंगल लेंगे, ये शेप नंबर 1 है, और सेकंड शेप जो है वो हम ट्रायंगल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। वैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि यहाँ पे अगर 4 शेप लेके सॉल्व करना है, तो 4 शेप लेके सॉल्व करना है तो यहाँ पे कौन से शेप लेंगे? तो 4 शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये ट्रायंगल के 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर ये ट्रायंगल से 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे, फिर वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 2 शेप, ऐसे कुल मिला के
फिर 4 शेप्स हो जाएंगे। लेकिन हम इसको यहां पे 2 ट्रायंगल मानते ना हुए इसको एक कंप्लीट एक ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व होगा और काफी आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम ये थर्ड शेप यहां पे शो कर रहे हैं। थर्ड शेप क्या है? थर्ड शेप है क्वार्टर सर्कल। तो ये हमने क्वार्टर सर्कल शो किए, सभी का बेस, हाइट और रेडियस जो भी है वो हमें शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो है 60। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाइट कितना है? ट्रायंगल का हाइट है 50। तो हम ये शो करेंगे ट्रायंगल का हाइट दैट इज 50। और ट्रायंगल का बेस कितना है? तो ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, देखो ट्रायंगल का बेस यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 और ये 60 टोटल 100। आप ऊपर भी देख सकते हैं, टोटल ये बेस जो है, टोटल बेस ट्रायंगल का 100, टोटल हाइट जो है वो ट्रायंगल का 50। ये देखो ट्रायंगल का हाइट। और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस और हाइट कितना? रेक्टेंगल का बेस रहेगा 100 और रेक्टेंगल का हाइट रहेगा 60। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 100 और ये 60। और सबसे मेन बात यह है कि ये सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है या मीटर में है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम इसको मिलीमीटर में लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो जो भी यूनिट हमने लिखा है वो मिलीमीटर के फॉर्म में लिखा है। एरिया जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर, एक्स और वाई मिलीमीटर में, और एरिया माने ए होता है। ए इंटू एक्स करेंगे तो ए एक्स जो आएगा वो मिलीमीटर क्यूब में, और ए वाई जो आएगा वो आएगा मिलीमीटर क्यूब में। और यहाँ पे हमने 2 कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का और दूसरा कॉलम यहाँ पे शेप का। 3 शेप हमें लेके सॉल्व करना है, तो तीनों शेप जो है हमने यहाँ पे शो कर लिया है। और अब हम तीनों शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो तीनों शेप का एरिया, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो यहाँ पे बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस 100 और हाइट 60, तो ये होगा 6000, दैट इज 6000 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आप चाहे तो कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट आपने ऊपर लिखा है, तो आपको अंदर में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखते जाओ तो आपको आसानी से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देन ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये रहेगा दैट इज 2500। ठीक है, और लास्ट में ये जो क्वार्टर सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, पाई जो है वो पाई का सिंबल कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, बस आपको पाई का सिंबल यूज करना है, पाई आर स्क्वायर। तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे यहाँ पे पाई इंटू आर, आर कितना है 60, पाई इंटू 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 2827.433। तो फाइनली ये हमने यहाँ पे तीनों शेप्स का यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिया है। और अब एक्स और वाई की तरफ बढ़ते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्स और वाई है। ये एक्स और वाई के ऊपर खेल है। अगर आपका एक्स और वाई करेक्ट हो गया तो आपका आगे चल के कैलकुलेशन और पूरा सेंट्रॉइड जो है वो करेक्ट आएगा। अगर ये एक्स और वाई में एक भी डिजिट अगर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा प्रॉब्लम में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्स और वाई रॉन्ग होने से ए एक्स ए वाई रॉन्ग होगा, ए एक्स ए वाई रॉन्ग होने से जब हम इसका समेशन करेंगे तो वो रॉन्ग निकलेगा, और लास्ट में एक्स बार वाई बार जो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे वो भी रॉन्ग हो जाएगा और प्रॉब्लम में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक्स और वाई बिल्कुल करेक्ट निकालना है। और एक्स और वाई निकालने के लिए आपको सेंट्रॉइड के फार्मूलेस पता होना चाहिए। तो फार्मूलेस हमने जैसा कहा था कि आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमने सेंट्रॉइड का अपलोड किए थे उसमें आपको पूरे फार्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे टोटल कितने शेप्स लेके सॉल्व कर रहे हैं? हम 3 शेप लेके सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है वो रूल्स के अकॉर्डिंग लेके ही आपको सॉल्व करना है। 3 रूल्स हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे, बस वही 3 रूल्स को हम यहां भी फॉलो करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे रेक्टेंगल का एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रेक्टेंगल का एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल देखिए, यहां पे रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, हम आपको यहां भी ड्रॉ करके बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देखिए ये रेक्टेंगल ऐसा कुछ है। ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस कितना है 100 है, रेक्टेंगल का हाइट कितना है 60 है, ऐसा एक्स एक्सिस है नीचे लग के और ऐसा यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, वो जो रेक्टेंगल है वो हमने यहाँ पे सेपरेटली शो किया है और हमें यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा हमने कहा था कि 3 रूल्स है, तो 3 में से फर्स्ट रूल हम सबसे पहले यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है लोकेट द सेंटर। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटर शो करना है, रेक्टेंगल का सेंटर। रेक्टेंगल का सेंटर कहां होता है? रेक्टेंगल का सेंटर रेक्टेंगल के बीचों बीच होता है। ये रेक्टेंगल का सेंटर है। रूल नंबर 2, ये सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस।
ठीक है, तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको रूल जो है यही आपको बता रहे, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये देखिए ये है वो ऐसी दो लाइंस। यही रूल अगर आपको यहां पे फॉलो करना है तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रेक्टेंगल का सेंटर शो करना है। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां पे बीच में कहीं ना कहीं हम शो करेंगे, ये रेक्टेंगल का सेंटर, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये सेंटर से आपको दो लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये देखिए ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल नंबर 2 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से आपको दो लाइन ड्रॉ करना है। देखो हमने सेंटर पहले शो किए और सेंटर शो करके हम यहां से दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ऐसा है कि जो आपने दो लाइन ड्रॉ किए हैं, दो लाइन में से जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं वो है एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं वो है वाई डिस्टेंस। तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है ये है एक्स डिस्टेंस और ये वर्टिकल लाइन बनाया है ये है वाई डिस्टेंस। तो ये है वाई और ये है एक्स, तो हम यहां पे लिखेंगे ये है एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम वही बता रहे हैं, ये एक्स और ये वाई। और अब बस ये एक्स और वाई जो है, ये एक्स और वाई आपको यहां पे फाइंड आउट करके लिखना है। और ये लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इसके लिए आपको रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड का। तो एक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, ये देखिए इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बेस बाय 2 और वाई फाइंड आउट करने का, इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हाइट बाय 2। ठीक है, तो x निकालने के लिए, इट मींस ये x निकालने के लिए आपको बेस बाय 2 यूज करना है। बेस कितना है उसका, बेस 100 है, बेस बाय 2 माने 100 बाय 2, 100 बाय 2 कितना 50, तो x हो गया 50, तो ये हमने लिख दिए 50। ओके, और अब हमें y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करना है तो y फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, हाइट बाय 2। हाइट कितना है उसका 60 है, देखो हाइट 60 है तो हाइट बाय 2 करो, 60 बाय 2, 60 बाय 2 कितना 30। ठीक है, कितना आसान, ये हमने रेक्टेंगल का x और y फाइंड आउट कर लिए। ax से y हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब चलो ट्रायंगल की बारी। अब हम ट्रायंगल के लिए सॉल्व करेंगे। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो है इसका हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के लिए भी आपको अलग से यहाँ पे बता देते हैं। तो ये देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये इसमें x और y कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रायंगल ये ऊपर में है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पे चलेंगे। रूल नंबर 1 ये होता है कि लोकेट द सेंटर। इसका मतलब सबसे पहले आपको सेंटर शो करना है। तो ट्रायंगल में सेंटर कहां होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, स्पेशली आइसोस्केलेस ट्रायंगल में सेंटर हमेशा उसके अल्टीट्यूड के ऊपर होता है। अल्टीट्यूड माने उसकी हाइट, जो उसकी हाइट है, हाइट के ऊपर आपको सेंटर शो करना है, बेस से थोड़ा सा ऊपर, जो बेस होता है नीचे उससे थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए ये जो ट्रायंगल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसमें ये है अल्टीट्यूड, देखो अल्टीट्यूड माने उसकी हाइट, ये है हाइट, ये हाइट के ऊपर बेस से थोड़ा सा ऊपर आपको सेंटर शो करना है। तो ये देखिए ये है सेंटर, ये बेस से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसी टाइप का सेंटर हम वहां पे शो करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जस्ट अ मिनट, यहां पे हम ये देखिए, ये हम सबसे पहले यहाँ पे ये हाइट हम यहाँ पे शो करेंगे, इट मींस हम यहाँ पे अल्टीट्यूड शो करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जो है वो शो किए हैं, दैट इज हाइट। और अब यहाँ पे हम सेंटर शो करेंगे बेस से थोड़ा सा ऊपर, ये उसका बेस, बेस से थोड़ा सा ऊपर आपको शो करना है। तो ये हमने शो किए सेंटर, तो यहाँ पे आ गया सेंटर, दैट इज सी। तो रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर, तो हमने सेंटर शो किए। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये है कि सेंटर से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जैसा सेंटर आपको मिल गया तो यहां से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो देखो यहां पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि ये रूल नंबर 2 सीरियसली फॉलो हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेंट्रॉइड रॉन्ग क्यों होता है, रॉन्ग होता है ओनली बिकॉज ऑफ ये रूल नंबर 2 की वजह से। वो रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करते। रूल नंबर 2 फॉलो करना मतलब ये है कि सेंटर से आपको ऐसी दो लाइंस ड्रॉ करना है, और ये जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखिए, और एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये हमने रूल नंबर 2 यहाँ पे फॉलो कर लिए। हमने यही रूल रेक्टेंगल में भी फॉलो किए थे, पहले सेंटर शो किए थे, देन हमने दो लाइन ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां भी हमने वही किए, हमने सेंटर शो किए और एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ऐसा हमने बना दिया। अब रूल नंबर 3,
अब रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने दो लाइन बनाए हैं उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन माने x डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन माने y डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन माने x डिस्टेंस माने ये है x डिस्टेंस कंफर्म, और ये है y डिस्टेंस, इतना लंबा जो है ये है y डिस्टेंस। तो बस हमें यही x और y फाइंड आउट करके यहां लिखना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल में फार्मूला पता होना चाहिए। चलो अब आपको फार्मूला बता देते हैं। सबसे पहले यहां पे x डिस्टेंस की अगर बात करें तो x डिस्टेंस के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। x डिस्टेंस जो है वो सीधा सीधा 50 हो जाएगा। कैसे? तो ये देखिए यहां पे ऊपर में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 50, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस 50 है, तो x जो है वो यहां से यहां तक 50 जो है वो कंफर्म हो गया, इसलिए हमने 50 लिखे। फिर भी अगर आपको ये 50 में कंफ्यूजन होता है तो देखो हम आपको यहां बता देते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला ऐसा है कि ये जो है ये डिस्टेंस बेस बाय 2 होता है, इधर भी बेस बाय 2 और इधर भी बेस बाय 2। ये जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड के ऊपर ये जो सेंटर है, सेंटर से इधर का डिस्टेंस बेस बाय 2, इधर का डिस्टेंस बेस बाय 2। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस 100 है, तो अगर वो 100 है तो बेस बाय 2 क्या होगा? 100 बाय 2, 100 बाय 2 माने 50, तो x हो गया 50। तो यहां से यहां तक लगा बेस बाय 2 का फॉर्मूला, दैट इज 50। और अब हमें y फाइंड आउट करना है। अगर आपको y फाइंड आउट करना है तो y फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो देखो जैसा हमने कहा था कि ये जो सेंटर है ये बेस से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है तो वो हम यहां पे आपको बताते हैं। तो ये देखिए, तो ये होता है हाइट बाय 3 और ये होता है 2 हाइट बाय 3। ये देखिए ये होता है फार्मूला। हमने कहा था ये सेंटर जो है वो बेस से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है? तो ये हाइट बाय 3 इतना डिस्टेंस ऊपर है, हाइट बाय 3, और ये इधर का डिस्टेंस 2 हाइट बाय 3। इसका मतलब ये है अभी जो हमें y फाइंड आउट करना है वो y कहां से कहां तक है? देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा नीचे तक y है, ये पूरा y है। लेकिन आपको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रायंगल में ये जो इतना पार्ट है बस आपको ये निकालने की जरूरत है। देखो आपको सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालने की एट प्रेजेंट जरूरत है। अगर आपने इतना डिस्टेंस निकाल लिए तो ये डिस्टेंस में आप ये नीचे का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। नीचे का डिस्टेंस माने रेक्टेंगल का हाइट, रेक्टेंगल का हाइट कितना है? 60 है। रेक्टेंगल का हाइट देखो 60 है, तो आपको यहां से यहां तक जो 60 है वो बस आपको ऐड करना है। किस में ऐड करना है? ये देखो ये जो डिस्टेंस है इसमें, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइट बाय 3, क्योंकि अभी हमने आपको कहा था कि सेंटर और बेस के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये है हाइट बाय 3, तो ये कंफर्म होता है कि ये डिस्टेंस हाइट बाय 3 है। ये देखिए हम यहां लिख के देते हैं हाइट बाय 3, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हाइट बाय 3, हाइट क्या है? 50 है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा 50 बाय 3, और 50 बाय 3 में ये इधर का डिस्टेंस 60 जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 50 बाय 3 करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये आ रहा है 16.666, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हाइट बाय 3 प्लस 60 आपको करना है, तो हमें टोटल y मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, दैट इज यहां पे हम लिखेंगे ये 16.666 प्लस 60, तो ये 76.666, ये हो गया ट्रायंगल का टोटल y। देखो ट्रायंगल का हमने y फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, काफी आसानी से y हमने फाइंड आउट कर लिए। 16.666 प्लस 60 हमने किए, तो ये हो गया टोटल 76.666, ठीक है। यहां से यहां तक 16.666 दैट इज हाइट बाय 3, और फिर नीचे का टोटल 60, तो ये हो गया टोटल पूरा 76.666, ये हो गया ट्रायंगल का y। तो फाइनली हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों को सॉल्व कर लिए, और अब बचा है कौन? अब बचा है क्वार्टर सर्कल। तो चलो अब क्वार्टर सर्कल का x और y हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वार्टर सर्कल की अगर बात करें तो क्वार्टर सर्कल का फार्मूला क्या है? देखिए हम आपको यहाँ क्वार्टर सर्कल साइड में बता देते हैं। क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड का फार्मूला वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्वार्टर सर्कल में सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 है कि लोकेट द सेंटर। पहले आपको क्वार्टर सर्कल में सेंटर शो करना है। तो क्वार्टर सर्कल का सेंटर कहां होता है? क्वार्टर सर्कल का सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के पास में होता है। क्वार्टर सर्कल का यहां देखिए ये है परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का, इसके बिल्कुल पास में सेंटर होता है। तो वहां पे क्वार्टर सर्कल है, इसका परपेंडिकुलर एंगल यहां पे है, ठीक है, और इसके पास में आपको सेंटर शो करना है। तो ये हमने सेंटर शो किए, ये है रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। पहला काम है सेंटर शो करना, तो ये हमने पहला काम सेंटर यहां शो किए। और अब रूल नंबर 2 हमें फॉलो करना है। रूल नंबर 2 ये है कि सेंटर से हमें दो लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। ये हमने एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कर लिए, और ये हम बनाएंगे एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने ऐसी दो लाइन यहां बना लिए, और ये रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करना है। और अब रूल नंबर 3 ऐसा है,
रूल नंबर 3 ऐसा है कि जो आपने दो लाइन ड्रॉ किए थे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने ड्रॉ की वो है x डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन जो आपने ड्रॉ किए है वो है y डिस्टेंस। इसका मतलब ये है y डिस्टेंस और ये है x डिस्टेंस। तो यहां पे हम ये लिख देंगे। तो ये है x, ये देखिए ये है इतना लंबा x और ये है y। हमेशा ध्यान में रखो कि जो आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा x डिस्टेंस होता है। देखो यहां भी हॉरिजॉन्टल x है, यहां भी हॉरिजॉन्टल x है और यहां भी हॉरिजॉन्टल x है और वर्टिकल लाइन हमेशा y डिस्टेंस होता है। तो फाइनली हमने यहां पे तीनों रूल यहां पे फॉलो कर लिए। बस आपको ये x और ये y फाइंड आउट करके यहां लिखना है। अब ये कितना निकलता है तो उसके लिए आपको क्वार्टर सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला के लिए हमने देखो यहां पे ये क्वार्टर सर्कल आपको निकाल के बताया है। क्वार्टर सर्कल में जो सेंटर होता है वो सेंटर ये है और यहां से लेके इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, देखिए ये डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई। ठीक है, ये डिस्टेंस है 4r/3 पाई और इधर का डिस्टेंस होता है r-4r/3 पाई। ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्वार्टर सर्कल में हाइट की अगर बात करें तो हाइट में भी बिल्कुल उसी टाइप से होता है। ये डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई और इधर का डिस्टेंस होता है r-4r/3 पाई। ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्वार्टर सर्कल का फार्मूला हम यहां पे कैसे यूज करेंगे देखिए और कैसे x और y फाइंड आउट करेंगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान में रखना क्वार्टर सर्कल में जो फार्मूला होता है 4r/3 पाई, ये हमेशा 4r/3 पाई 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। यहां पे क्वार्टर सर्कल का 90 डिग्री का सिंबल कैसा है वो देखो। सिंबल के अकॉर्डिंग सबसे ये देखिए सिंबल ऐसा है, 90 डिग्री का जो सिंबल है वो सिंबल ऐसा है। ये सिंबल के ऊपर पूरा खेल है। ये जो 90 डिग्री का सिंबल है वो अगर ऐसा है तो यहां पे ये डिस्टेंस 4r/3 पाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी 4r/3 पाई। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस ये देखिए ऐसा 4r/3 पाई ये डिस्टेंस, ये देखिए और ये डिस्टेंस भी 4r/3 पाई और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस r-4r/3 पाई। देखो एक साइड में 4r/3 पाई तो दूसरे साइड में r-4r/3 पाई, यहां भी इधर 4r/3 पाई तो इधर r-4r/3 पाई। तो ये जो सिंबल है सिंबल के अकॉर्डिंग 4r/3 पाई होता है। अब यहां पे देखो क्वार्टर सर्कल जो दिया है वो क्वार्टर सर्कल इसका उल्टा है, या ऐसा बोलो ये जो हमने क्वार्टर सर्कल आपको बताया है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका उल्टा क्वार्टर सर्कल वहां दिया है। तो वहां पे ये कैसे यूज करेंगे तो देखो सिंबल के अकॉर्डिंग हमने जैसा कहा, सिंबल देखो 90 डिग्री का ये जो सिंबल है ये ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये सिंबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो सिंबल ऐसा उल्टा है। ठीक है, ऐसा सिंबल है। ये देखिए ये जो सिंबल है 90 डिग्री का ये सिंबल ये जो है ऐसा उल्टा है। तो अगर ये उल्टा है तो 4r/3 पाई यहां लगेगा और यहां 4r/3 पाई ऐसा लगेगा। तो ये अगर ऐसा सिंबल है तो ऐसा सिंबल हम यहां पे शो करेंगे। देखो सेंटर से हमें शो करना है, जरा ध्यान देंगे आप। ये देखो जैसा हमने यहां पे सेंटर शो किए, ये सेंटर से हम वैसा सिंबल यहां पे शो करेंगे। देखो ये सिंबल हमने यहां पे शो कर दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए जरा आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने ये सिंबल को यहां पे थोड़ा सा डार्क कर लिए, अब आपको समझ में आएगा। यहां पे ये हमने सिंबल ऐसा शो किए हैं, 90 डिग्री का ये जो सिंबल है ये हमने यहां पे शो कर लिए और ये सिंबल के अकॉर्डिंग 4r/3 पाई होता है। ये भी 4r/3 पाई और ये भी 4r/3 पाई। इट मींस ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 4r/3 पाई और इधर का डिस्टेंस भी 4r/3 पाई। तो ये हम यहां पे शो करेंगे 4r/3 पाई। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये भी 4r/3 पाई ऐसा है। ठीक है, और ये बताने का मेन इंटेंशन ये है, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये वाले 4r/3 पाई में पूरा y कवर हो गया। देखो y जो हमें फाइंड आउट करना है, ये y माने ये 4r/3 पाई है। तो चलो 4r/3 पाई से y हम फाइंड आउट करेंगे। r कितना है, r माने रेडियस वो 60 है, तो हम यहां लिखेंगे 4 × 60 डिवाइड बाय यहां पे 3 पाई करेंगे। तो ये आंसर आ चुका है 25.464। तो हम यहां लिखेंगे उसका y दैट इज 25.464। हमने y यहां पे फाइंड आउट कर लिए और अब बस बचा है x। अब ये x कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। हमने आपको कहा था कि ये सेंटर है, देखो ये सेंटर है, ये सेंटर से इधर का डिस्टेंस x है और इधर का डिस्टेंस y है। तो ये जो y है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द फार्मूला 4r/3 पाई, वो इतना आया है। और अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो सेंटर से इधर का डिस्टेंस x है, तो अगर इधर का डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 100 है। टोटल डिस्टेंस जो बेस है टोटल 100 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 100 में से ये 4r/3 पाई को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इट मींस माइनस करेंगे, तो आपको इधर का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 100 - 4r/3 पाई करना है।
100 माइनस 4r/3π, और 4r/3π कितना होता है 25.464 जो हमने यहां फाइंड आउट किए थे। बस आपको वो 100 में से माइनस करना है, तो ये आ चुका है 74.536। तो ये हम लिखेंगे 74.536, ये आ चुका है x। हमें यहां पे x मिल चुका है 100 माइनस 4r/3π की। कौन सा 4r/3π, तो फिर से सुनो, यहां से लेके यहां तक टोटल 100 है। हमने क्या करना है, 100 में से ये 4r/3π सब्सट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है। अगर आप ये डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो आपको यहां से इधर का डिस्टेंस मिल जाएगा, और यहां से इधर का डिस्टेंस हमें मिल गया, कितना है वो है 74.536, हमें x मिल गया। तो फाइनली हमने क्वार्टर सर्कल को यहाँ पे x और y हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। आप ये x फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी हम बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये 74.536 फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 माइनस ऐसा नहीं करेंगे, ये जो हमने 100 माइनस 4r/3π किए थे ऐसा नहीं करेंगे। हम दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये जो सेंटर है, हमने जैसा कहा था कि सेंटर से इधर का डिस्टेंस 4r/3π, ठीक है, सेंटर से इधर का डिस्टेंस 4r/3π। तो अगर ये 4r/3π है तो यहां से इधर कितना होगा, इधर होगा r माइनस 4r/3π, क्योंकि क्वार्टर सर्कल में जो फॉर्मूला है उसमें एक साइड में 4r/3π होता है तो दूसरे साइड में r माइनस 4r/3π होता है। तो हम क्या करेंगे, ये r माइनस 4r/3π का यूज करेंगे। कौन सा, यहां से लेके इधर जो है r माइनस 4r/3π उसका यूज करेंगे, r माइनस 4r/3π इसका यूज करेंगे, और ये इसमें हम 40 को ऐड कर देंगे तो ये आंसर फिर से 74.536 आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, तो हमने यहां से लेके यहां तक x निकालने के लिए हमने ये r माइनस 4r/3π प्लस ये 40, r माइनस 4r/3π प्लस 40 कर लो तो भी आपको 74.536 मिलता है। r कितना है, r उसका दैट इज रेडियस 60 है। तो फाइनली यहाँ तीनों शेप का हमने एरिया एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया है, और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ए एक्स ए वाई फाइंड आउट करेंगे, और बाद में हमें सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट करना है। और एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो हम यहाँ पे आगे चल के बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्स और वाई था। अगर ये एक्स और वाई अगर आपका एक भी डिजिट कोई रॉन्ग होता तो आगे चल के पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। तो पूरे सेंट्रॉइड में आपको एक्स और वाई की प्रैक्टिस करना है। अगर आपका एक्स और वाई फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका एक्स और वाई क्लियर है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के हर एक टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक्स और वाई के लिए करना है, और एक्स और वाई करेक्ट अगर होना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि जो हमने 3 रूल्स बताए थे, बस वो 3 रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करो तो ही आपका एक्स और वाई जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे सब कुछ होने के बाद अब हम यहां पे ए एक्स और ए वाई करेंगे। अब ये ए एक्स ए वाई कैसे करेंगे, ए माने एरिया होता है तो ए इंटू एक्स करना है। ये देखिए a इंटू एक्स करो तो ए एक्स मिलता है, और a इंटू वाई करो तो ए वाई मिलता है। तो चलो यहाँ पे हम सिर्फ अब कैलकुलेशन जो है वो करने का बाकी है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 6 5 ये कितना 30, और यहाँ पे कितने जीरो है 4, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे 4 0, और ये 6 3 ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितने जीरो, यहाँ पे भी 4 0। ये जो है इतने बड़े बड़े आंसर अगर आपको नहीं लिखना है, जैसे ये 30 4 टाइम्स 0, 18 4 टाइम्स 0, इतने बड़े अगर आपको आंसर नहीं लिखना है तो आप कैलकुलेटर में आप ENG, ये जो ENG है ये बटन का यूज करके इंटू 10 to the power 3 या इंटू 10 to the power 4 इंटू 10 to the power 6 ये फॉर्म में भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसको 3 इंटू 10 to the power 5 ऐसा लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, 3 इंटू 10 to the power 5 ये लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ लिख सकते हैं 18 इंटू 10 to the power 4, यहाँ पे 18 के बाद 4 0 है तो 10 to the power 4, यहाँ 3 के बाद 5 0 है तो यहाँ 10 to the power 5, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये कैलकुलेटर में ये ENG नाम का बटन है, ये बटन प्रेस करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब a इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 5 तो ये होगा 125, और यहाँ पे 3 0 लगेंगे, ये देखो ठीक है ना, ये हमने लगा दिए। अगर इसको 10 to the power के फॉर्म में लिखना है तो ये 125 इंटू 10 to the power 3 ऐसा लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2500 इंटू 76.666, तो ये आंसर है दैट इज 1916
5 ये ऐसा आंसर आया है। और अगर हम ये ENG का बटन प्रेस करेंगे तो ये आया है दैट इज 191.665 इंटू 10⁻³ ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2827.433 इंटू 74.536 तो ये आंसर आया है दैट इज 210,745.546 ऐसा काफी लंबा है। हम इसको ENG बटन दबा के यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 210.745 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा दैट इज 25.464 इंटू ये करेंगे तो ये आ रहा है दैट इज 71997.753 और अगर आपको ENG लिखना है तो ENG दबा के ये 71.997 इंटू 10⁻³। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो कि एग्जाम में जब आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपको ऐसे दोनों फॉर्म में नहीं लिखना है, या तो आप ऐसा लमसम ऐसा लंबा आंसर लिखो या तो आप इंटू 10⁻³ के फॉर्म में आंसर लिखो। दोनों फॉर्म में मत लिखो, कोई भी एक फॉर्म में आप आंसर लिखो तो अच्छा रहेगा। यहां पे हमने बस आपको समझाना था इसलिए हमने आपको दोनों फॉर्म में बता दिए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम यहां पे एक ट्विस्ट की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था कि एक ट्विस्ट है तो वो ट्विस्ट क्या है, सिंपल है। इसमें सिंपल क्या है देखिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि फाइंड द सेंट्रॉइड फॉर द शेडेड पार्ट। हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना था, अनशेडेड पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट नहीं करना है। यहां पे अनशेडेड कौन है, क्वार्टर सर्कल, ये अनशेडेड है। हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ऐसे में आपको यहां पे ये टेबल में क्या करना है, जो भी पार्ट अनशेडेड है उसका एरिया माइनस में करना है। क्या कहा हमने, जो पार्ट अनशेडेड है उसका एरिया माइनस में लिखना है। कौन सा पार्ट अनशेडेड है, क्वार्टर सर्कल, तो ये क्वार्टर सर्कल का ये जो एरिया है ये माइनस में लिखना है। तो ये देखिए ये हम एरिया माइनस लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान में रखो। जब कभी भी आप शेडेड अनशेडेड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें अनशेडेड पार्ट का एरिया माइनस करना है हमेशा, ये हमेशा ध्यान में रखना है सेंट्रॉइड के टाइम। और अब ये माइनस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, माइनस करने का फायदा ये हो गया कि ये a इंटू एक्स जब आप करोगे तो ये जो ax है ax भी माइनस हो जाएगा, और a इंटू वाई जब करेंगे तो ay भी माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो ax है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ हमें माइनस में लिखना है, और ये ay भी माइनस में लिखना है। ये बहुत जरूरी है, ये माइनस होना ही है। ठीक है, तो ये बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये माइनस होना तय है। तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिए। और अब फाइनली अब हमें आगे बढ़ना है और समेशन करना है। किस किस का समेशन करना है, तो यहाँ पे हमें जो एरिया है पहले उसका समेशन करना है। तो हमने यहाँ लिखा है समेशन ऑफ ए। तो समेशन करना है मतलब जस्ट एडिशन करना है। तो ये 6000 प्लस 2500 माइनस 2827.433, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 5672.567। तो ये हमने फाइनली यहाँ पे समेशन ऑफ एरिया दैट इज समेशन ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए। और अब समेशन ऑफ ए एक्स करेंगे। समेशन ऑफ ए एक्स करके लिए ये 3, हम ये जो लमसम वाले आंसर है उसको हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 125 माइनस 21074.546। तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 214,254.454। तो ये आंसर आ चुका है समेशन ऑफ ए एक्स का। समेशन ऑफ ए वाई करेंगे 180000 प्लस 191665 माइनस 71997.753। तो ये एंड समेशन ऑफ ए वाई हमें यहाँ मिल रहा है दैट इज 299, जस्ट अ मिनट, काफ़ी लंबा आंसर है, 299,667.247। तो ये ऐसा आ चुका है। आप चाहे तो यहां भी इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमने समेशन कर लिया है और अब हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए एक्स बाय समेशन ऑफ ए। तो समेशन ऑफ ए एक्स कितना है दैट इज 214, जस्ट अ मिनट, 214,254.454 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए माने 5672.567। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन किया है और अब हमें बस एक्स बार का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 214254.454 डिवाइडेड बाय दैट इज 5672
0.567, तो ये आंसर आ चुका है 37.770, ये हो गया mm। तो फाइनली हमने x बार फाइंड आउट कर लिया है। उसी तरह से y बार फाइंड आउट करना है। फार्मूला है समेशन ऑफ ay बाय समेशन ऑफ a। तो समेशन ऑफ ay है 299,667.247 डिवाइडेड बाय दैट इज 5672.567, और इसको सॉल्व करेंगे तो y बार हमें मिल जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज करना है, डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखेंगे। तो ये आंसर है 299,667.247। तो ये आंसर आ चुका है, जस्ट अ मिनट। तो ये दैट इज 52.827 mm। तो फाइनली हमें x बार y बार मिल गया, इट मीन्स हमें सेंट्रॉइड मिल गया। और अब बस ये सेंट्रॉइड यहाँ पे मेंशन करना है कि देयरफॉर सेंट्रॉइड C इक्वल्स टू x बार y बार, दैट इज C इक्वल्स टू जो x बार है वो हम लिखेंगे 37.77 कॉमा 52.827। तो फाइनली ये सेंट्रॉइड हमें मिल गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।